हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हुमायूं और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, एक ट्रेंड आपने सुना होगा कि तू चल मैं आया। वही ट्रेंड आजकल चल रहा है। एक आरटीआई किसी बंदे ने लगाई और दे दनादन उस पर वीडियो, हर व्यक्ति वीडियो बनाए दे रहा है उस पर। खैर, आरटीआई लगी है तो जवाब तो प्रशासन देगा ही ना। लेकिन हर व्यक्ति, क्या ऐसा होता है दोस्तों, एक लेवल होता है। लेवल मतलब समझ रहे हो? यानी एक लेवल होता है, यानी यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो सभी वीडियो बनाएंगे, ये जाहिर सी बात है। लेकिन एक लेवल ऑफ फाइटिंग भी होता है। जैसे मान लो कि अर्जुन था, तो जो कर्ण था ना, वो कर्ण क्या था, वो किसी और को मारना नहीं चाह रहा था। उसने कहा था मेरा युद्ध सिर्फ इससे करवाओ, क्योंकि मैं इसी के लेवल का बंदा हूं। तो मैंने देखा इधर कोई लेवल नहीं चल रहा है। अब एक भेड़ चाल है कि हाउ हप हो जाए, मैं मेरे पास कुछ आ जाए, मैं सबसे पहले, क्या सबसे पहली वाली जो हाउ हप है वो बहुत गड़बड़ है। मतलब मैंने देखा है क्या कि सबसे पहले अगर आपने कुछ बना दिया, भले ही वो क्या गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता, उसमें लोग क्या है उस पे ही ज्यादा ये भी करें, हाँ ये सबसे पहले। अबे सबसे पहले सबसे आखिरी में क्या है? क्या जिसने रिजल्ट किसी चीज का डिक्लेयर हुआ सबसे पहले जिसने देख लिया वही जानता है क्या रिजल्ट निकला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलो यार। क्या क्या सोच के बैठे हो क्या दोस्तों? मैंने देखा एक आरटीआई आई है, सब लोगों ने उस पर ऐसे ठप्पा मार दिया जैसे कि ये कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अपने हाथ से लिख के दे दिया। भाई अभी नोटिफिकेशन आ गया क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात, मैं आपको अभी ये मैं बता नहीं पा रहा हूं, बोर्ड पे इस वीडियो को बताऊंगा, फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि जो 7547 की बात हो रही है, वो जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है वो कैसे इंक्रीज हुई है। वैकेंसी अभी भी 6500 ही है, उतनी ही वैकेंसी, लेकिन वो इंक्रीज कैसे हुई है आई विल टेल यू लेटर। बोर्ड पर लिखकर इसका ब्यौरा भी दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। और उसका जो बाइफर्केशन हो रहा है ना कि फीमेल्स में इतना, वो बाइफर्केशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आपको भी पता होगा। वो शुरू से दिल्ली पुलिस का एक एक क्या कहते हैं, एक परफॉर्मा है, एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। 30% लेडीज के लिए और 70% बॉयज के लिए, वही रेशियो यहां पे है। 6000 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 2400 लड़कियों के लिए, बाकी की बची सब लड़कों के लिए। ठीक है। और उसमें ओबीसी का एक बहुत बड़ा वो रह रहा है कि भाई ओबीसी में मात्र 250-300 वैकेंसी आई हैं। तो ओबीसी में तो कंपटीशन पहले भी कम था क्या? ज्यादा ही था दोस्तों। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर मैं बता रहा हूं। देखो, अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से, इत्मीनान से। सबसे पहले तो अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता चलेगी कि ऑथेंटिसिटी क्या होती है न्यूज की, उसको बताने का तरीका क्या होता है। हर आदमी उम्र बताया जा रहा 1825 1825, ये ऑथेंटिसिटी कहां है इस वीडियो में? सबको पता है उम्र। नहीं पता है, नोटिफिकेशन में आएगी सबको पता चल जाएगी क्या उम्र है। उम्र बताकर ये सोच रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी नहीं। भाई ऑथेंटिसिटी ये है कि कल को अगर फिजिकल का नोटिफिकेशन आ जाता है कि फिजिकल दिल्ली पुलिस पहले लेगी, क्योंकि फिजिकल एडब्ल्यूटीपी और इनके चल रहे हैं, तो अगर कल उसका नोटिफिकेशन आ जाता तो सब कहेंगे देखा था, फिजिकल पहले होना था। इस टाइप की न्यूज है दोस्तों। समझो ऑथेंटिसिटी क्या होती है कि दिल्ली पुलिस इसको 2020 वाला एग्जाम बनाना चाह रही है। मतलब समझ रहे हो? 2020 वाला एग्जाम का मतलब है कि 2020 में जिस तरीके से सितंबर में फॉर्म आकर, दिसंबर में एग्जाम होकर, अप्रैल में रिजल्ट आकर, जुलाई में, और जिस तरीके से आपके फिजिकल हुए थे, सेम वही प्रोसीजर फिर से फॉलो करना चाह रही है। उन्होंने कहा ये ट्रेनिंग का सुइटेबल टाइम है, उस टाइम तक ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाते हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस वाले बच्चे मार्च में ज्वाइन करके, अब उनकी पीओपी हो भी गई, समझ गए? पासिंग आउट परेड हो गई 22 तारीख को पिछली बार। तो ऑथेंटिसिटी क्या है कि हो सकता है दिल्ली पुलिस इस मूड में हो कि एसएससी को करवाएंगे, कह देंगे भाई अभी तुम पर टाइम नहीं है, तुम इसको सितंबर में फॉर्म निकालो, यानी एडवर्टाइजमेंट उन्हीं की तरफ से होगा। फिर वही नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, फिर बीच में चुनाव है, चुनाव के बाद क्या होगा, फिर फिजिकल की डेट आएंगी, वो आएंगी आपकी जुलाई में। लेकिन ये जुलाई 2024 की हो जरूरी नहीं है। अगर पैटर्न में इतना झोलझाल हुआ है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एसएससी ने कह दिया आप एग्जाम करवाओ, दिल्ली पुलिस की पाली में एग्जाम आ रहा, तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है जो ठप्पा ठोक रहे ना आरटीआई आरटीआई आरटीआई, बेटा आरटीआई हम भी जानते हैं, हमें भी पता है क्या होती है आरटीआई, और हमने भी बहुत आरटीआई डाली है, और फिर इस आरटीआई के बारे में बता रहा हूं जो उन्होंने लिख के दिया है। ठीक है, ऑफिशियल जानकारी आरटीआई तो देते हैं, लेकिन क्या हो सकता है ऐसा कुछ भी लिख के नहीं दिया है कि फिजिकल बाद में होगा, फिजिकल पहले होगा, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पहले रिटर्न हो जाएगा, ये होगा। नहीं, ऐसा कोई क्लेम नहीं है। कल को नोटिफिकेशन आ जाता है मार्च के एंड में या अप्रैल में, फिर सब कटोरा लेके हाथ में बैठ जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, पहले फिजिकल हो गया क्या? हाँ भाई, पहले फिजिकल हो गया जुलाई में, समझे? तो इसलिए बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं लेनी है, फिजिकल के लिए वक्त मिलता है। तो अगर आपका फिजिकल होगा भी तो क्या होगा, जुलाई एंड से शुरू हो जाएगा, यानी 28 जुलाई से, तो उसका नोटिफिकेशन हो सकता है मार्च में आ जाए। समझ रहे हो बात को? तो बहुत ज्यादा जल्दी किसी निर्णय पे मत पहुंचा करो। और अगर नहीं आता है तो भाई 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन चाहिए होती है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। हमारे चैनल पर भी कोर्स चला हुआ है, हम कभी नहीं कहते कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हें ढूंढना होगा। कहते हैं प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआं चल के नहीं आएगा। बेस्ट चीज ढूंढनी है तो उसको ट्राई करो, ढूंढ के कहां कहां चल रही है। ऐसे नहीं है गऊ गप जहां देखा है यहां भंडारा होता वहीं जाके बैठ गए। किसी दिन भंडारे के सब्जी में छिपकली गिर गई तो सारे सोते रहना फिर।
इसलिए मार्केट में बहुत चीज अवेलेबल है, अच्छे से ढूंढो, परखो और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे कहां से पढ़ना है। मुझे बुक से पढ़ना है, कोर्स लेके पढ़ना है, लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं। ओनली 350 का कोर्स है, स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस। कोर्स चला हुआ है, 20-20, 30-30 लेक्चर हर सब्जेक्ट में हो चुके हैं, आगे अभी कोर्स जारी है। यानी अगर सितंबर में भी आता है आपका नोटिफिकेशन, तो तब तक बहुत बेहतरीन ढंग से हम तैयारी करवा चुके होंगे, दिल्ली पुलिस की बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि प्रैक्टिस सेट डेली हमारे चैनल पर रात को 9 बजे दिल्ली पुलिस का चलता है। कोई माइकल लिए कहता है मेरी तैयारी बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो उन प्रश्नों को लगा के देख ले, उसको भी पता चल जाएगी उसकी किस तरीके की तैयारी है। समझ गए? जो लुलु लुलु वाले क्वेश्चन लगा लेते हो ना, ताजमहल कहां पाया जाता है, मथुरा कौन से राज्य में है, इस तरीके के प्रश्न बेटा दिल्ली पुलिस नहीं पूछती है। कभी पीछे के एग्जाम उठा के देखना, वरना 50 नंबर की जीएस यूं ही नहीं आती है। तो ध्यान रखना, वहां पे प्रैक्टिस सेट चलता है जीएस का डेली 9 बजे, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल से जरूर जुड़ जाएं, अभी भी पहली बार है, क्योंकि फिजिकल के पिछली साल के 2020 के जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए सबके लिए वीडियो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। रिटन के लिए हम कोर्स चला रखा है, आप अब जीतेंगे का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन भैया अभी ऐसा पैर मत गाड़ो भाई। मैं तो कहता हूं जो ऑथेंटिक लोग हैं ना, वो तो एटलीस्ट ये पैर ना गाड़े कि भाई उधर गया एग्जाम इधर गया, नहीं। अभी जब तक ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं हो जाता नोटिफिकेशन का, बहुत जल्दबाजी ना करें केवल वीडियो पे व्यू लेने के चक्कर में, ठीक है? आप लोग तो वेल एस्टेब्लिश्ड है यार, इस तरीके की हरकत आपको शोभा नहीं देती, ठीक है? चलो, सभी का बहुत बहुत सम्मान, और सभी अपना ख्याल रखें, माता पिता का सम्मान करें, और जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, टेक केयर माय डियर।